अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मार्केट के अंदर एक नए बाबा ने एंट्री मारी, बगवेश्वर बाबा। आप यजमान लगाई जाए, आग लगाओ इसे, सिर में चमीटा मारो। परेशान इन प्रेतों ने किया है रोगियों को, उससे ज्यादा मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। ओम क्लीम राम 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 राम। अब आप बोलोगे कि इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाई जा रही है? बताया जाता है कि ये लोगों की प्रॉब्लम्स का बड़ा चमत्कारी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होता। अगर स्पीच के अंदर मजहबी थोड़ा सा तड़का लगा दिया जाए तो आज के दौर में मीडिया वाले आपको और पॉपुलर बना देते हैं। भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला। यहाँ पर एक और बात है कि ये तमाम लोग डिवाइड हैं रिलीजन और जात पात को लेकर, लेकिन ये तमाम लोग यूनाइटेड हैं सुपरस्टिशंस के नाम पर। अजीब बात तो ये है कि ऐसे ढोंगी बाबा आपको हर रिलीजन में मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग इन्हें बड़े लॉयल तरीके से फॉलो भी करते हैं। आइए आज की इस वीडियो में बगेश्वर बाबा को और जनरली इन बाबाओं का फिनोमेना समझते हैं। परेशान किया जाए। तो शुरुआत करते हैं बगेश्वर बाबा से। बगेश्वर बाबा का असली नाम दहिंद्रा कृष्णा गर्ग है। मध्य प्रदेश के गांव से ये आता है और वहां पर ये एक आश्रम चलाता है जिसका नाम है बगेश्वर धाम। बगेश्वर बाबा की उम्र सिर्फ 26 साल है और अजीब बात तो ये है कि आने वाले वक्त में स्कूल से ड्रॉप आउट 15 से 16 साल के लड़के भी बाबा बनने के ख्वाब देख रहे हैं। एनीवेज, बगेश्वर बाबा सबसे पहले मीडिया में सामने आया अपने कम्युनिकल भड़काऊ भाषण की वजह से। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। और अगली बार ये नजर आता है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पे गिरने के लिए आते हैं और ये अपने पैर आगे करता है। एक और वीडियो जहां पे इसका मुरीद इसका पैर छूने के लिए आता है, लेकिन इसका रिएक्शन कुछ और होता है। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। इससे आपने कुछ तो अंदाजा लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ मैं और मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बगेश्वर बाबा के पास एक सेनापति भी है और वो सेनापति मार लगाने के लिए काम आता है। ऐसा समझिए कि सेनापति के साथ सम टाइम के वाईफाई कनेक्शन तो कनेक्ट हो जाता है और सम टाइम वो एरर देता है, जैसे इस वीडियो में हुआ। और हमारी तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं नजदीक जिसमें ये औरत कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सारे पैसे देकर मेरी शादी की, लेकिन यहाँ पर बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं कि आपने कोर्ट मैरिज की। के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। और सामने बैठी हुई औरत अपना सर हिलाकर कह रही है कि नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि इस औरत ने बाहर जाकर इन बाबा जी की अच्छी खासी इज्जत की। देखिए आप भी। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोला। एक और केस में देखें जहां पर जब बाबा जी अपने सेनापति को मार लगाने के लिए कहते हैं तो कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कोई मार रहा हो, लेकिन कुछ बार ऐसा हुआ जैसा इन लेडी के साथ हुआ। इन लेडी पर एक भूत सवार था और इनको हिंदी नहीं आती थी। जब बाबा जी ने अपने सेनापति को इनको मार लगाने के लिए कहा तो उनका रिएक्शन कुछ यूं था। और अजीब बात है कि यहाँ पर भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। और केस में जहाँ पर एक शख्स को बुलाया जाता है और सेनापति को इसको मार लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ आप इस शख्स की ओवर एक्टिंग चेक करें। और अजीब बात तो ये है कि इनके यहाँ के भूत भी बहुत ज्यादा एडवांस हैं कि स्पीकर के बिना तो बात ही नहीं कर सकते। बात तो ठीक है, स्पीकर के बिना लोगों तक आवाज कैसे पहुंचेगी? यहाँ तक नहीं, आगे भी देखिए कि भूत अपने क्लाइंट के लिए इतना फिक्रमंद है कि उसका पजामा तक सिरकने नहीं दिया।
एक और केस में बाबा जी ने एक पंडाल के अंदर से एक आदमी को बुलाया तो उससे भूत निकालने का दावा किया और सेनापति को दोबारा फिर कहा गया कि इसको मार लगाई जाए। चेक करें इसकी ओवर एक्टिंग। और कुछ दिनों बाद दोबारा इसी बंदे को पंडाल में से फिर चुना गया और फिर वही ओवर एक्टिंग का काम किया गया। विनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहाँ भी। अरे गुंडा ही है कहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक ही नहीं, इसके अलावा भी बाबा जी मजाक भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसे सुनिए आप इनकी वीडियो में। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती। यहाँ तक आपको कुछ न कुछ तो स्टोरी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव। श्याम मानव एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और इन्होंने बाबा जी को एक चैलेंज दिया। इन्होंने चैलेंज में कहा कि वो कमरे में 10 लोगों के नाम, उनकी एज और उनका फ़ोन नंबर बताएं और साथ ही एक कमरे में पड़ी 10 चीज़ों के नाम बताएं। और अगर वो ये चैलेंज 90% एक्यूरेसी के साथ बताते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर श्याम मानव हार जाते हैं तो श्याम मानव अपना माथा इनके पाँव में रखेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, बाबा जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि बागेश्वर बाबा को ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसीलिए शंकराचार्य स्वामी की एक बड़ी कमाल की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर आप इतने ही चमत्कार दिखाते हैं तो इस जलती हुई जमीन को जलने से रोक लें, लोगों के घरों में होने वाली लड़ाइयों को रोक दें। और कुछ सजेशन मेरी तरफ से इन बाबाओं के लिए। इन बाबाओं को चाहिए कि ये एजेंसी ज्वाइन कर लें और मुल्क के खिलाफ होने वाली गद्दारी, होने वाले प्रोपेगेंडे को पहले से ही ख़त्म कर दिया जाए। इनको एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहिए जहां पर लोगों को बड़ी बीमारी लायक होने से पहले पहले उनको बताया जाए कि आप इन चीज़ों से बचें ताकि आपको ये बीमारी न लग सके। और इन्हीं से सुनने को मिलता है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों के साथ। बीमार हैं 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ पर है, किस चीज़ का वेट कर रही है। इन बाबाओं को बुलाया जाए और इनसे उस मेडिसिन का तरीका सीखा जाए और उस मेडिसिन को तैयार करके पूरी दुनिया के लोगों के अंदर बांट दिया जाए ताकि कम से कम कैंसर के मरीज पैदा हो सकें। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये सब के सब डोंग रचा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जितने भी बाबा हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हों, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हों, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हों, ये सब के सब फ्रॉड हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस आए, लेकिन वो लोगों को साइंटिफिक वे से इंटरटेन करते थे। वो लोगों को ब्लैकमेल नहीं करते थे, लोगों की प्रॉब्लम का चमत्कारी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये बाबा जितनी भी हैं, वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हों, हिंदू कम्युनिटी के हों या क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों, वो सब के सब रिलीजन की आड़ के अंदर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन बाबाओं को किडनैपिंग के केस में देखा गया, मर्डर के केस में देखा गया, हत्या के सेक्सुअल हरासमेंट के केस में देखा गया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग इनकी तरफ माइल होते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह इलिटरेसी भी हो सकती है, यानी लोगों का अनपढ़ होना। लेकिन ये एक मेन वजह नहीं हो सकती क्योंकि बड़े केसेस में देखा गया कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, अच्छी जगह पर जॉब करने वाले लोग, अच्छे काम करने वाले लोग भी इनके जाल में फंस जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह हमारे एजुकेशनल सिस्टम की है, जहां पर लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जा रहा, सिर्फ रट्टा मारने पर ही फोकस किया जा रहा। आपने अक्सर अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि साइंस के स्टूडेंट अक्सर अपनी बात को लॉजिकली प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रट्टा मारना सीखा होता है, उनको लॉजिकली बात करने का तरीका नहीं पता होता। तीसरी बड़ी वजह फेथ का मतलब है यकीन करो। किसी भी चीज़ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यकीन करो। अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की इमोशनल स्टेट और ज़िंदगी में चलती हुई परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं और जिससे ये लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं।
डेवलप कंट्रीज के अंदर लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो भी इनको साइंटिफिकली इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने चाहने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने जानने वाले लोगों के साथ अपनी गमी और खुशी को शेयर करें ताकि आप कम से कम फ्रस्ट्रेटेड हो सकें और इनके जाल में कम से कम फंस सकें, ताकि इन फ्रॉड बाबाओं का बिजनेस ना चले और इसीलिए इनको एक्सपोज करना ज़रूरी था। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी तमाम लोग इन बाबाओं के जाल से बच सकें। शुक्रिया।